दोस्तों, एक और वीडियो में ड्रूपल डेवलपमेंट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम जिस मॉड्यूल पे वर्क कर रहे हैं, अभी वो जो मॉड्यूल है, हम लोगों ने सारे एग्जांपल अभी तक जितने किए उस मॉड्यूल पे किए। तो अब हम उस मॉड्यूल को सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे। सर्वर पे डिप्लॉय हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब आगे का जो वीडियो हम लोग उसमें देखेंगे वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का पार्ट है। तो ये थोड़ा एडवांस पार्ट होगा। इसमें हम लोग प्रोजेक्ट को सर्वर पे कैसे डिप्लॉय करते हैं और कैसे सर्वर से हम लोग उसकी रिप्लिका क्रिएट करेंगे हमारे लोकल मशीन के ऊपर, और कैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को लोकल से सर्वर पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे। इसमें गिट का यूज भी होगा, इसमें डोकर का यूज भी होगा, इसमें डोकर के कंटेनर है जैसे दी देव है, लेंडो है, दोनों का यूज भी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सर्वर पे एक साइट क्रिएट करेंगे और फिर उस साइट की लोकल पे रिप्लिका क्रिएट करेंगे, है ना। इसमें हमको ये भी देखने को मिलेगा कि हम एक प्रॉब्लम फेस करते थे कि जैसे मान लो हम किसी प्रोजेक्ट, किसी लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और हमारी टीम में किसी नए डेवलपर ने ज्वाइन किया। तो उसके लिए कितना कॉम्प्लिकेट होता था लोकल सेटअप करना, है ना। क्योंकि मान लीजिए आपकी मशीन में PHP 7 है और उसकी मशीन में PHP 8 है, तो वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट आता था प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िग करने में, वो प्रॉब्लम दूर करी है डोकर ने। तो हम इसमें डोकर का यूज करेंगे, क्लाउड का यूज करेंगे, और पैंथियन जो हमको फ्री में साइट को होस्ट करने की फैसिलिटी देता है। तो मैं यहाँ पर पैंथियन का फ्री अकाउंट यूज करूंगा, जिसमें मैं 2 एप्लीकेशन को फ्री होस्ट कर सकता हूँ। तो पैंथियन का यूज करके हम लोग इस पूरे सिस्टम को समझेंगे कि किस तरीके से डोकराइज करना है प्रोजेक्ट को, और किस तरीके से लोकल और सर्वर पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, और किस तरीके से एक पूरे के पूरे लाइव प्रोजेक्ट पे डेवलपमेंट होता है। आप देखेंगे प्रोसेस इतना इजी हो जाएगा कि मतलब मुश्किल से 5 या 10 मिनट के अंदर प्रोजेक्ट जो है वो पूरा कॉन्फ़िग हो जाएगा लोकल पे, है ना। और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि एक्चुअल सर्वर की रिप्लिका क्रिएट हो जाएगी हमारे सिस्टम के ऊपर। तो चलते हैं। सबसे पहले आपको जाना है pantheon.io पे, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और लॉगिन करना है। जब आप pantheon.io पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करेंगे, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे साइट्स वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर 2 साइट फ्री में होस्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक साइट बना रखी है यहाँ पर, और एक साइट में अभी क्रिएट करने के लिए जा रहा हूँ। ये हमारे प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, यानी कि हम लोग आज पैंथियन पे केवल एक साइट क्रिएट करेंगे, और जिसके दूसरा वीडियो होगा उसमें हम लोग पैंथियन से लोकल पे इस साइट की रिप्लिका क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर फिर हम मॉड्यूल को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रिएट न्यू साइट पे मैं क्लिक करूंगा। तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्रिएट न्यू साइट पे क्लिक किया। यहाँ पे सिस्टम पूछ रहा है कि आपको ड्रूपल की साइट चाहिए या क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पे ड्रूपल सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने ड्रूपल लिया और यहाँ पे मैंने ड्रूपल 10 सेलेक्ट किया, और यहाँ पे पैंथियन मुझे एक साइट क्रिएट करके देगा। यहाँ पर साइट का नाम, तो साइट का नाम मैं दे देता हूँ DMD ड्रूपल मॉड्यूल डेवलपमेंट। तो आप देखोगे ये वाला आपकी साइट का URL रहेगा। चूंकि ये फ्री अकाउंट है इसलिए इस तरीके का URL रहेगा। और फिर मैं कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो मैंने DMD किया और कंटिन्यू। अब ये बोल रहा है कि DMD और ऑलरेडी एग्जिट। तो मैं यहाँ पे DMD 2024 कर देता हूँ। ठीक है। तो मैंने DMD 2024 कर दिया। क्योंकि ये नाम ऑलरेडी है इसलिए मुझे कोई दूसरा नाम देना था, तो मैंने DMD 2024 किया। एक डेवलपमेंट साइट हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं। तो देखेंगे आपकी 2 मिनट लगेंगे, डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया है। और ये पैंथियन हमारे लिए एक साइट को यहाँ पर तुरंत डिप्लॉय कर देगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग इसके डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया पैन, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारी ये एप्लीकेशन दिखने लगी है। मतलब ये जो हमने साइट डिप्लॉय की, अभी अगर मैं विजिट करूंगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगी साइट, और साइट एडमिन पे जाऊंगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। अभी क्या है कि डिप्लॉयमेंट हुआ, लेकिन अभी हमको एडमिन की प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो मैं एडमिन की प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल सेलेक्ट करता हूँ ऑप्शन। मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोफाइल का ऑप्शन सेलेक्ट किया, और स्टैंडर्ड प्रोफाइल का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ साइट
यहाँ पर मुझे यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िग साइट का ये ऑप्शन है, यहाँ पर साइट का नेम है जो कि मैं दूंगा यहाँ पर DMD2024। ईमेल आईडी हम लोग दे देते हैं admin@gmail.com, और यहाँ पर हम लोग कुछ यूजर नेम असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने यूजर नेम असाइन कर दिया, पासवर्ड दे दिया, कंफर्म पासवर्ड पे मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पर जो है वो कंट्री, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, इसमें अभी हमको कुछ नहीं करना है, और यहाँ पर जो है वो मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो ये मेरा पूरा काम हो गया है। अब जो हमारी एडमिन की प्रोफाइल है वो भी क्रिएट हो गई है। तो ये एक पार्ट है, हमारे वीडियो का एक पार्ट है। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा पार्ट ये है कि हमको इसी साइट की लोकल पे रिप्लिका बनानी है एज ए कंटेनर। मतलब हम लोग यहाँ पर चूंकि यहाँ पर हम लोग दीदेव का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लैंडो का यूज करूंगा। ये दोनों ही कंटेनर यूज किए जाते हैं ड्रूपल प्रोजेक्ट के लिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पूरा जो साइट है वो हमारी कॉन्फ़िग हो गई है। अभी मैं इसको यहाँ पर लॉग आउट कर देता हूँ, और ये जो है वो साइट का यूआरएल है, राइट है। विजिट डेवलपमेंट साइट पे मैं जाता हूँ तो ये साइट जो है वो लाइव है अभी। ये अगर आप भी विजिट करके देखेंगे तो आपके सिस्टम पे भी ये चलेगी। अब मेरे को दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि साइट की रिप्लिका क्रिएट करनी है लोकल पे। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसकी रिप्लिका हम लोकल पे क्रिएट करेंगे, और उसमें हमारा जो मॉड्यूल है उसको डिप्लॉय करेंगे, और फिर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का जो काम उसमें आगे करना है वो हम करेंगे। तो इसमें हमको ये भी लर्निंग मिलेगी कि किस तरीके से एक लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क किया जाता है, क्योंकि इसमें हम लोगों को मर्ज रिक्वेस्ट भी क्रिएट करनी पड़ेगी, पुल रिक्वेस्ट भी क्रिएट करनी पड़ेगी, लोकल जो भी लोकल डिप्लॉयमेंट है वो हम लोगों को सर्वर पे भी मूव करना पड़ेगा।